हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो जूलॉजी की एग्जाम होने वाली है दिसंबर मंथ में, उसके लिए अपन इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अपन इथोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, प्लस आपके जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट है वहाँ से अपने क्वेश्चन डेली डिस्कस भी कर रहे हैं। इथोलॉजी में थ्योरी लेक्चर चालू है आपके। ठीक है, इसी के साथ में अगर अपन पेपर फर्स्ट की बात करें, पेपर फर्स्ट में जो यूनिट थर्ड है, ठीक है, उस यूनिट थर्ड के अंदर आपके जो कंपैरेटिव एनाटॉमी वाला पार्ट है अपन ने ये भी स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, यूनिट थर्ड में जो आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला पार्ट था वो पहले करवा दिया। और अभी अपन ने चालू कर रखा है आपके कंपैरेटिव एनाटॉमी वाला। कंपैरेटिव एनाटॉमी में आपके वर्टिब्रेट्स के अंदर लाइक आपके इंटेगुमेंट वाला है, फिर एंडोस्केलेटन वाला है, फिर आपके डाइजेस्टिव वाला, रेस्पिरेटरी वाला, सर्कुलेटरी है, फिर आपके शायद नर्वस सिस्टम वाला भी है, एंड आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला भी है। तो ये सारी चीजें हैं आपके कंपैरेटिव सेशन के अंदर। तो अभी तक अपन ने आपके इंटेगुमेंट वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया 2 लेक्चर के अंदर, प्लस आपके स्केलेटन वाला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप जाके उनको देखना। 2-3 दिन से क्लास नहीं अपलोड कर पाए थे, थोड़ा हेल्थ इश्यू चल रहा था इस वजह से। आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं सारी। ठीक है, क्योंकि बुक के अंदर पढ़ने बैठते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें इधर-उधर मिलेगी। तो एक बार अगर आप ये वीडियो देख के फिर बुक पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट आइडिया लग जाएगा कि बुक के अंदर कौन से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी चीज़, इथोलॉजी आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, 2 या 3 लेक्चर बचे हैं। ठीक है, वो भी जल्दी हो जाएँगे। इनकी जो साथ-साथ जो सीक्वेंस चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। पैथोलॉजी 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगी और उधर एनिमल फिजियो के जो क्वेश्चन्स चल रहे हैं वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद में टूल टेक स्टार्ट होगी। ठीक है? काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रखे हैं टूल टेक के लिए, वो जल्दी स्टार्ट कर देंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक? तो आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। ठीक? तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा एक बार आप जाके उनको देख लेना। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको हर वो चीज़ यहाँ से डिस्कस करनी है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स बनते हैं। ठीक है? मैं डेली जितनी भी स्लाइड लेके आता हूँ, उनके अंदर कोशिश करता हूँ कि वो सारी बातें ज़रूर हों, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? पहले के लेक्चर्स वगैरह आप देखो, वहाँ से फिर आप पेपर का एनालिसिस करो। ठीक है? आपको आइडिया लग जाएगा कि जो चीज़ें अपन डिस्कस कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं डाइजेस्ट सिस्टम। तो डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर वही आपकी पूरा आपको एलिमेंट्री कैनाल, ये जितनी भी स्ट्रक्चर है, ठीक? उसके अंदर लाइक आपके ओरल कैविटी से लेके आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक हर वर्टिब्रेट के अंदर क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो देखनी है। ठीक है? प्लस क्या-क्या चीज़ें हैं जहाँ से आपके जो एक्सेसरी ग्लैंड वगैरह हैं, वहाँ से क्वेश्चन्स बनते हैं। तो सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे और अपना यहाँ पे आपके प्रोटोकोडेट से लेके मैमल्स तक जितनी भी चीज़ें वेरिएंट आ रही है इनके डाइजेस्ट सिस्टम में या फिर कंपैरेटिव वाले किसी भी पार्ट के अंदर, तो सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्लस में जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है लाइक वन वर्ड लाइन है, उनको मैं स्पेशल इनके अंदर डालता हूँ कि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। स्टार्ट करते हैं तो पहला वर्ड आता है अपन आर्केंट्रॉन। तो अपन जब भी डेवलपमेंट बायो पढ़ते हैं तो आर्केंट्रॉन का नाम अपन पढ़ते हैं। उसको अपन ये मान सकते हैं कि वो आपका एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ठीक है? तो आर्केंट्रॉन बोलो या उसका मेसेंट्रॉन या प्रिमिटिव गट, एम्ब्रियोनिक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या हो गया आपका आर्केंट्रॉन। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आर्केंट्रॉन का ओरिजिन क्या हो गया? एंडोडर्मल। और जो मोस्टली आपका रेस्पिरेटरी और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी प्लस डाइजेस्टिव है, वो क्या होता है आपका एंडोडर्मल होता है। तो अगर आपको एग्जाम में कोई बॉडी पार्ट पूछे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा हो तो आपको एंडोडर्मल वाला ध्यान रखना। ठीक है? फिर आगे आ रहा है जैसे आपके फोरगट है, मिडगट है, हाइंडगट है, वो सारी की सारी आगे डिफरेंशिएट होती है अलग-अलग ऑर्गन बनाने के लिए। ठीक है? तो लाइक आपकी जो फोरगट है वो किस-किस के अंदर डिफरेंशिएट होगी, तो फोरगट बनाएगी डिफरेंशिएट इन ओरल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस एंड स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक? तो आपको फोरगट में क्या-क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चंस क्या बनेगा कि फोरगट से कौन सी स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंशिएट हो रही है। तो फोरगट से आपको ध्यान रखना ओरल कैविटी, फेरिंक्स है, इसोफेगस है, स्टोमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन। हाइंडगट का ध्यान रखना, हाइंडगट से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन एंड क्लोएका, दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। नीचे वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखो, आपके जो ऑर्गन्स वगैरह हैं, ठीक है? उनकी जो लाइनिंग है उन ऑर्गन्स की वो सारी की सारी एंडोडर्मल है। लेकिन उनके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है और जो मसल्स हैं वो मेसोडर्मल है। ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? आपके ऑर्गन्स के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो ऑर्गन है उनके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू और जो मसल्स हैं उनका ओरिजिन हो रहा है आपके मेसोडर्मल ना कि एंडोडर्मल। रिमेनिंग ऑल आर फ्रॉम एंडोडर्मल ओरिजिन। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। तो स्टेटमेंट वाली चीज़ों को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं रहे।
अब अपन बात करते हैं हिस्टोलॉजी। तो अपन जब भी एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं, तो अपन देखते हैं कि उसके अंदर 4 लेयर होती हैं, ठीक है? और वो 4 लेयर कौन से होती है, वो डिस्कस करते हैं। तो एक तो होती है आपकी सीरोसा, ये तो अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है? मस्कुलर कोट है, सब म्यूकोसा है, एंड म्यूकोसा है। म्यूकोसा आपकी सबसे इनर है और सीरोसा आपकी सबसे आउटर है। तो इनमें क्या कुछ चीज़ें वही है जो अपने एनिमल फिजियो में पढ़ते हैं। तो अगर अपन एनिमल फिजियो भी पढ़ रखी है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस अपने आप करेक्ट हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वर्टिब्रेट में सिमिलर हैं, तो उनका थोड़ा-सा आइडिया रखते हैं। तो देखो 4 लेयर कितनी है? 4। पहली कौन सी? सीरोसा, मेड अप फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू एंड मेसोथेलियल सेल। तो ये ध्यान रखना है कि सीरोसा किससे बन रही है? कनेक्टिव टिश्यू प्लस मेसोथेलियल सेल। अब इन लाइनों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, तो इनका ध्यान रखना है। फिर आता है आपका मस्कुलर कोट, जस्ट सिरोसा के नीचे, फ्रॉम स्मूथ मसल्स फाइबर। और मसल्स फाइबर कौन से होंगे? बाहर की तरफ होंगे लॉन्गिट्यूडिनल, और अंदर होंगे सर्कुलर मसल्स फाइबर। तो ये ध्यान रखना है। तो मस्कुलर कोट किससे बन रहा है? फ्रॉम स्मूथ मसल्स फाइबर, जिसके अंदर आपके आउटर तो रहेंगे कौन से? लॉन्गिट्यूडिनल, और आपके अंदर की तरफ अरेंज रहेंगे सर्कुलर मस्कुलर फाइबर। ये आपको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड आता है आपका सबम्यूकोसा, ठीक? सबम्यूकोसा के अंदर आपके जो काफी सारे कनेक्टिव टिश्यू है, नर्व है, ब्लड फाइबर्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ग्लैंड है। म्यूकोसा सबसे इंदर है, डिफरेंशिएट इन कोलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है? कोलुमिनर एपिथेलियल कैसी होगी? सीलिएटेड और ग्लैंडुलर। लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है? कोरियम, इसके अंदर आपकी ब्लड वेस कैपिलरीज होगी, लेक्टियल्स होगा। और लेक्टियल्स का काम क्या होता है? फैट एब्जॉर्ब करने का। एंड नर्व्स एंड मस्कुलर म्यूकोसा। म्यूकोसा सेपरेट फ्रॉम सब म्यूकोसा बाय मस्कुलर म्यूकोसा, ये ध्यान रखना है, ठीक है? जो आपका म्यूकोसा है, वो सब म्यूकोसा से सेपरेट किसके द्वारा हो रहा है? वो हो रहा है आपका मस्कुलरिस म्यूकोसा के द्वारा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं स्टेटमेंट वाले कि आपके म्यूकोसा है, जो आपके एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग है, म्यूकोसा सब म्यूकोसा से अलग कैसे हो रही है, सेपरेट हो रही है? तो आपके मस्कुलरिस म्यूकोसा के द्वारा। तो ये सारी चीजें आपको साथ साथ ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं माउथ की। तो माउथ अलग अलग मिलता है, जैसे आपको सर्कुलर की बात करते हो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर, जैसे मैगजीन और हेगफिश वगैरह है, ठीक है? उनके अंदर आपको कैसे मिलता है? लैम्प्रियर मैगजीन में। तो वहाँ पे मिलता है आपको सर्कुलर। तो सर्कुलर इन साइक्लोस्टोमेटा, ठीक, एक सेकंड। ठीक है, तो सर्कुलर तो कहाँ मिलेगा आपको? सर्कुलर इन साइक्लोस्टोमेटा, परमानेंटली ओपन ड्यू टू absence ऑफ जाम। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जो एग्नेथा वाले हैं, जिनके अंदर जबड़े एब्सेंट है, तो उनके अंदर जो जबड़े एब्सेंट है, तो उनके जो क्लोजिंग मैकेनिज्म है वो काम ही नहीं कर पाएगी। तो उनका माउथ क्या रहेगा? परमानेंटली ओपन रहेगा। टर्मिनल इन ग्नेथोस्टोम एंड वेंट्रली इन इलास्मोब्रेंकस, ठीक है? और स्ट्रिजेंस क्या बोल रहा है कि जो आपका माउथ है वो ग्नेथोस्टोम से लोकेशन कैसे है उसकी? टर्मिनल, और इलास्मोब्रेंकाई के अंदर है वेंट्रल। यहाँ देखना, फ्लेशी एंड मस्कुलर लिप्स आर ओनली फाउंड इन मैमल्स। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना टिक इसको। क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट कि फ्लेशी और जो मस्कुलर लिप्स है वो उन्हें किसके अंदर मिलेंगे? तो मिलेंगे आपको किसके अंदर? मैमल्स के अंदर मिलेंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? आगे चलते हैं ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के अंदर एक नाम आता है वेस्टिब्यूल, ठीक है? वेस्टिब्यूल क्या है? स्पेस बिटवीन लिप्स एंड टीथ। क्या बोल रहा है? लिप्स और टीथ के बीच में जो स्पेस है मैमल्स में, उसे बोलेंगे वेस्टिब्यूल। एंड लेटरली बाउंड बाय मस्कुलर चिक्स, और साइड में जो लेटरल साइड में बाउंड रहेगा किसके द्वारा? मस्कुलर चिक्स के द्वारा। फिर आपके पैलेट आते हैं ओरल कैविटी के अंदर, ठीक है? प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी पैलेट इन डिप्नोई, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। नेजल कैविटी ओपन्स इन ओरल कैविटी बाय कोइनी, ठीक है? इसको ध्यान रखना है, जो इंटरनल लेयर्स है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और हिप्नोई के अंदर। तो नेजल कैविटी वो ओपन किसके अंदर हो रही है? ओरल कैविटी के अंदर, वो किसके द्वारा? कोइनी के द्वारा। सेकेंडरी जो हार्ड प्लेट हो किसके अंदर मिलते हैं आपको? एमनियोट्स के अंदर, ठीक है? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड सारी की सारी वही बातें हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले पेपर उठा के देखो, ठीक है? अगर आप कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हो, तो मेरा सजेशन एक बार यही रहेगा, आप उसके साथ साथ पेपर देखा करो पहले वाला, कि भाई वहां से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है? ताकि थोड़ा आपको आइडिया लगता रहे कि उसके साथ साथ। एक सेकेंड। अब चलते हैं अगला टॉपिक आपके टीथ। वन बाय वन करके देख रहे हैं अपन, लार्ज इंटेस्टाइन तक जाएंगे, ऐसे सारी चीजें इसके अंदर यहाँ पे शामिल हो जाएगी। एक से थोड़ा 2 दिन से थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है इसके अंदर, ठीक है? टीथ होते हैं आपके 2 टाइप के, कैसे कैसे हैं? एक तो मिलेंगे आपको एपिडर्मल टीथ, प्लस दूसरे होंगे आपके ट्रू टीथ। ये दोनों चीज ध्यान रखनी है, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से आपको ध्यान रखना है।
ठीक है? तो टीथ के अंदर आपके एपिडर्मल टीथ कहाँ मिलेंगे आपको? प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रैटम कॉर्नियम। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन बन गया कि जो आपके एपिडर्मल टीथ है वो किसका प्रोजेक्शन है? किसका है? स्ट्रैटम कॉर्नियम का, ठीक। फाउंड इन साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। और कहाँ मिलेंगे आपको? सर, जो टर्टल के अंदर जो सेरेसन है उनके ऊपर, बर्ड्स की बीक है उनके ऊपर, और हॉर्नी प्लेट आपकी डकबिल के अंदर, ठीक है। डकबिल है, सिरियंस है, बेलिन्स है, ठीक है। और एग टूथ है। एग टूथ का मतलब ये होता है कि जैसे जो एग वाली सेल होती है उसको कुचलने के लिए, उसको हटाने के लिए जो होती है स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं एग टूथ। तो किसके अंदर? स्पिनोडोन, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मोनोट्रिम एंड कॉनिकल प्रोजेक्शंस ऑन लिप ऑफ फ्रॉग्स। तो ये ध्यान रखना है। तो एपिडर्मल टीथ, पहली बात प्रोजेक्शन किसका है? स्ट्रेटम कॉर्नियम का। प्रेजेंट कहाँ है वो सारे आपको यहाँ से बता दिए। ट्रू टीथ आते हैं किसके अंदर आपके? ऑल वर्टिब्रेट एक्सेप्ट, ये ध्यान रखना है, किसके अंदर नहीं है? एग्नेट्स के अंदर नहीं है, स्टूजेंस के अंदर नहीं है, सम टोड्स के अंदर नहीं है, साइरेंस के अंदर नहीं है, टर्टल के अंदर नहीं है, और मॉडर्न बर्ड के अंदर आपके ट्रू टीथ नहीं है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, एग्जाम के अंदर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। और लास्ट के अंदर मैंने टीथ की स्पेशल दो चार बातें बता रखी है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो सारी बातें वहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से। ठीक। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी स्ट्रक्चर के अंदर आपके प्रेजेंट है। और एग फ्रूट का ध्यान रखना, इसका काम होता है जो आपकी एग सेल होती है उसको करेक्ट करने का। सिंपल से लैंग्वेज में इसको ऐसे समझ सकते हैं। फिर आती है आपकी टंग। ठीक है, हर एक पार्ट को अपने आप ले रहा है। टंग आपको दो टाइप से मिलेगी। एक तो होती है इमोबाइल, जो हिलती नहीं है, एक जगह लोकेटेड है। एक होती है आपकी प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टाइल। अब यहाँ से सारी चीजें अपन देख रहे हैं। एक सेकंड। टंग की बात करें तो प्राइमरी टंग इन फिश एंड नेक्टोरिस इज इमोबाइल। तो आपको नेक्टोरिस और फिश के अंदर इमोबाइल है, नॉन मस्कुलर है। इमोबाइल किस किस के अंदर मिलेगी आपको? टर्टल के अंदर, क्रोकोडाइल के अंदर, और सम बर्ड्स और वेल्स के अंदर। ठीक है। प्रोटेक्टाइल मिलेगी आपको स्नेक, सम बर्ड्स, लिजार्ड, आंट ईटर फॉर फूड कैप्चरिंग। सीधी सी बात है, ऐसे समझ लो घर के अंदर जो दीवार पे छिपकली देखते हो उसके अंदर देखना हो इंसेक्ट को पकड़ने के लिए, जीभ को बाहर जल्दी से निकालती है ऐसे। ठीक है, तो वो कौन सी होती है उसके अंदर? वो प्रोटेक्टाइल टंग होती है उसके अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि किस किस के अंदर आपके प्रोटेक्टाइल है, किसके अंदर कौन सी है। तो सारी चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। फिर आती है आपकी डिफाइनेट टंग। ठीक है? इसके अंदर क्या है? ये मिलेगा आपको एम्फीबियंस के अंदर। देखो, लैंग्वेज समझना, टंग फ्री फ्रॉम पोस्टीरियर एंड। कहने का मतलब ये है कि टंग आपके एंटीरियर पार्ट से तो जुड़ी हुई है, और ठीक है, पोस्टीरियर की तरफ से क्या है, वो टोटली फ्री है। तो वो क्या करेगी? उसको माउथ से बाहर फेंकेगी इंसेक्ट कैप्चर करने के लिए, लाइक आपके लिजर्ड। तो ऐसे टंग को क्या बोलते हैं? डिफाइनेट टंग। ये ध्यान रखना है। ठीक है। फ्री फ्रॉम पोस्टीरियर एंड सो थ्रस्ट आउट फ्रॉम द माउथ फॉर इंसेक्ट कैप्चरिंग। फ्रेन्युलम है, जो आपकी टंग को आपकी जो बक्कल फ्लोर है वहां से अटैच करने के लिए लिगामेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। टंग इज अटेंड बाय द लिगामेंट ऑन द बक्कल फ्लोर। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आपकी जो एमनियोट के अंदर जो टंग बनती है वो चार चीजों से मिलकर बनती है। कितनी? चार। कौन सी? मेड ऑफ प्राइमरी टंग, ट्यूबरक्यूलम, और दो रहेंगे आपके लिंगुअल फोल्ड्स। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, प्राइमरी टंग प्लस ट्यूबरक्यूलम प्लस दो आपके लिंगुअल फोल्ड्स। और साथ साथ किताब पढ़ते रहना, उनमें डायग्राम वगैरह भी देखते रहना, ताकि थोड़ा सा और आइडिया लगता रहे, चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है। तो टंग की बात हो गई, फ्रेनुलम की बात हो गई, डिफाइनेट टंग की बात हो गई। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। ओरल ग्लैंड की बात करें, देखो, लार्जेस्ट ओरल ग्लैंड मिलेगी मैमल्स के अंदर। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। लार्जेस्ट ओरल ग्लैंड फाउंड इन मैमल्स। वन म्यूकस ग्लैंड इन फिश एंड एम्फीबियंस। पॉइजन ग्लैंड फाउंड इन स्नेक। तो स्नेक के अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड्स वगैरह होती है वो कैसी होती है? पॉइजन ग्लैंड। यहाँ से इन तीन लाइनों में से ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैमल्स वाली। नोट लगाए तो मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीजें। न्यूरोएक्टोफाइसिस, सॉरी, न्यूरोएक्टोफाइसिस क्या होता है? पिट्यूटरी के जो आपके लोब होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर को बोलते हैं क्या? न्यूरोहाइपोफाइसिस। फिर बोला कि न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोब इज मेड फ्रॉम इनफंडिबल। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? इनफंडिबलम से। ये क्या है? वेंट्रल एविजिनेशन ऑफ डायनसेफेलॉन एंड रेनकेज पॉकेट डोर्सल डाइवर्टिकुलम ऑफ स्टोमडियम फॉर्म्स एडिनोहाइपोफाइसिस। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि आपके जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है पोस्टीरियर फोर, वो किससे बनेगा? इनफंडिबुलम ऑफ डायनसेफेलॉन। ठीक है। फिर आपके जो एंटीरियर पोर्ट है वो बनेगा आपके किससे?
रेयर स्पेस पॉकेट्स, ये आपको ध्यान रखना। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस इज मेड फ्रॉम इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या है? वेंट्रल इमेजिनेशन ऑफ डायंसिफिलम एंड रेड पॉकेट्स, जो आपके डोर्सल डाइवर्टिकुलम और स्टोमेडियम फॉर्म्स एडिनोहाइपोफाइसिस। और एडिनोहाइपोफाइसिस कौन सा? एंटीरियर और मिडल। उसके बाद में आपका पोस्टीरियर में आएगा न्यूरोहाइपोफाइसिस। द फेरिंक्स इज हाईली मॉडिफाइड अमंग ऑल पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर सबसे ज्यादा मॉडिफाई होने वाला ऑर्गन कौन सा है? तो फेरिंक्स। ठीक है। स्पाइरिकल गिल क्लेफ्ट, लंग्स, एयर ब्लैडर, टॉन्सिल, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड आर डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक वॉल ऑफ फेरिंग्स। फिर ध्यान रखना कि एम्ब्रियोनिक वॉल ऑफ फेरिंग्स है, वहां से क्या क्या डिराइव होता है? स्पाइरिकल गिल क्लेफ्ट, लंग्स, एयर ब्लैडर, टॉन्सिल, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोप। ठीक है, बर्ड्स के अंदर एक तो आपको क्रोप और एक आपको गिजार्ड, ये ध्यान रखना। क्रोप होती है आपकी बर्ड्स के अंदर जो मॉडिफाइड इसोफेगस है, ठीक है, वो होता है। तो मॉडिफाइड इसोफेगस इन बर्ड फॉर फूड स्टोरेज। पिजन मिल्क है, वो आपके क्रॉप से वहीं से निकलेगा। सीक्रेटेड फ्रॉम मेल्स एंड फीमेल। एक क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या बनता है कि पिजन मिल्क है वो मेल सीक्रेट करते हैं, फीमेल? दोनों सीक्रेट करेंगे। ठीक है, सीक्रेटेड फ्रॉम मेल्स एंड फीमेल। फैटी एसिड डीजनरेशन इन एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ क्रोप। ठीक है, कहां से होगा? क्रोप की जो एपिथेलियम लाइनिंग है उसका डीजनरेशन है, किसका? फैटी एसिड का। वो सीक्रेट करेगा क्या? पिजन मिल्क का। और ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पिजन मिल्क मेल और फीमेल दोनों से सीक्रेट होगा, कंट्रोल प्रोलैक्टिन के द्वारा। क्रोप क्या है? बर्ड्स के अंदर मॉडिफाइड इसोफेगस है, जिसका काम है फूड स्टोरेज का। ठीक है। अगले में बोलता है इसोफेगस हैज नो लाइनिंग ऑफ विसरल पेरिटोनियम बट हैज ट्यूनिका एडवेंटिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोई विसरल पेरिटोनियम की लाइनिंग नहीं है, बट उसके पास क्या है? ट्यूनिका एडवेंटिया है। तो ये आपको यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर सबसे डिफरेंस ये रहता है कि इसोफेगस है, उस जो जितने भी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो सबसे ज्यादा अलग डिफरेंस रहता है। और डिफरेंस ये रहता है कि इसके अंदर विसरल पेरिटोनियम लाइनिंग नहीं होती, सिर्फ आउटर कवरिंग होती है। वो कौन सी होती है? आपकी ट्यूनिका एडवेंटिया। ये कौन सी होती है? आपकी आउटर कवरिंग। स्टोमक में चलते हैं, तो स्टोमक भी आपके अलग अलग है। ट्रू स्टोमक है, ठीक है। ट्रू स्टोमक किसको बोलेंगे? जिसके अंदर डायरेक्ट ट्रू स्टोमक, ठीक है, जिसके अंदर आपके क्या क्या रहेगी स्ट्रक्चर, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो ट्रू स्टोमक उसको बोलेंगे जिसके अंदर आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी। तो यहाँ से इसको एक बार पोस्टर में रखना, इसको साथ मत पढ़ना, इसको पढ़ना। ट्रू स्टोमक इज अब्सेंट इन प्रोटोकोटेड साइक्लोस्टोम्स, काइमेरा, लंग फिशेस और प्रिमिटिव टीलियस। मतलब इनके अंदर आपके क्या है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं है। तो ट्रू स्टोमक उसको बोलेंगे जिसके अंदर आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ट्रू स्टोमक एब्सेंट किस किसके अंदर? प्रोटोकोडेट, साइक्लोस्टोमेट, काइमेरा, लंग फिशेस और प्रिमिटिव टेलियोस्ट। स्ट्रेट किसके अंदर मिलेगा? जैसे आपको स्टोमक किसी में स्ट्रेट मिलेगा, किसी में स्पिंडल शेप मिलेगा, किसी में जे और यू शेप का। तो स्ट्रेट मिलेगा वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज एंड इट इज सम लोअर कोडेड साइक्लोस्टोमेट, गार, बार्लिन, सेलामेंडर, एडल्ट। क्या बोल रहा है? वर्टिब्रेट का जो एम्ब्रियो है उनके अंदर तो स्ट्रेट है ही, ठीक है, वर्टिब्रेट का एम्ब्रियो। लेकिन कुछ एडल्ट भी हैं लोअर कोडेड, ठीक है, जिसके अंदर साइक्लोस्टोमेट मिलेगा आपको, गार है, बिलोन है, सेलामेंट है, इनके अंदर एडल्ट में भी। स्पिंडल शेप मिलेगा आपको प्रोटियोस, नेक्ट्यूरस, स्नेक और लिजार्ड के अंदर। जे और शू शेप किस में अंदर मिलता है? एक तो अपने ह्यूमन के अंदर, गोबियस के अंदर, सील के अंदर। फंडस इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेटर कर्वेचर। ये ध्यान रखना है, जो आपके स्टोमक के अंदर जैसे एक तो आपके लेजर कर्वेचर होता है और एक आपके ग्रेटर कर्वेचर होता है, दो होते हैं। तो जो आपके फंडस का फॉर्मेशन है वो होगा आपके कहाँ से? ग्रेटर कर्वेचर से। ठीक है, फंडस कहाँ से बनेगा? ग्रेटर कर्वेचर से। ठीक है, तो आपके स्टोमक में एक तो लेजर कर्वेचर होता है और एक आपके ग्रेटर कर्वेचर होता है। तो आपके फंडस का निर्माण होगा आपके किसके द्वारा? ग्रेटर कर्वेचर के द्वारा। इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में फिर आपका अगला पॉइंट आता है कि प्रोवेंट्रिकुलर्स और गिजार्ड फाउंड इन क्रोकोडाइल एंड सीड ईटिंग बर्ड्स। और गिजार्ड का काम है फूड को कुचलना, उसको तोड़ना फोड़ना, ठीक, फूड मेसिग्रेशन। क्रोप और गिजार्ड को एकदम 100% तैयार रखना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्रोप पाई जाती है बर्ड्स के अंदर जो मॉडिफाइड इसोफेगस होती है, ठीक है, काफी काम की चीज है। तो प्रोवेंटिकुलर्स और गिजार्ड कहाँ मिलेंगे आपको? क्रोकोडाइल के अंदर और सीड ईटिंग बर्ड्स के अंदर। क्यों? क्योंकि जो बर्ड्स है वो सीड ईटिंग वाले रहेंगे, तो उनको मेसिकेशन के लिए उनके अंदर क्या है? मॉडिफाइड एक स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको बोलेंगे गिजार्ड। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, इस गिजार्ड के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होर्नी लाइनिंग होती है, कुछ स्मॉल स्टोन पीसेज होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं गेस्ट्रोल। ये आपको ध्यान रखना है। गिजार्ड के अंदर एक सेकंड, गिजार्ड के अंदर क्या मिलेंगे आपको? गेस्ट्रोल। ये आपको ध्यान रखना है।
एक सेकंड। ठीक है, तो गैस्ट्रोलिथ कहाँ मिलेंगे आपको? गिजार्ड के अंदर, ये चीज़ भी ध्यान रखें। गैस्ट्रोलिथ प्रेजेंट इन गिजार्ड। रूमिनेट्स, ठीक है, रूमिनेट्स के अंदर जो आपको स्टोमक है वो फोर्थ चैम्बर मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रूमिनेट्स के अंदर जो आपका स्टोमक है वो कितना है? फोर्थ चैम्बर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कौन सा है? र्यूमन, रेटिकुलम और ओमेसन। ठीक है, ये क्या है? एक तरह के मॉडिफाइड इसोफेगस है और इनको ट्रू स्टोमक में कंसिडर नहीं करते। इनका काम सिर्फ फूड स्टोरेज का। तो आपको 4 नाम थे, एक तो ये ध्यान रखने हैं पहले तो, कौन से हैं ट्रू स्टोमक में, सॉरी, रूमिनेट्स के अंदर जो आपके 4 चैम्बर हैं स्टोमक के, वो 4 कौन से हैं? र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड लास्ट बचता आपका कौन-सा? लास्ट आपका एग्मोस। ठीक है, ये 3 ह्यूमन रेटिकुलम और ओमेसम में ये एक तरह का क्या है? मॉडिफाइड इसोफेगस है और इनका काम है फूड स्टोरेज का। जो एग्मोसम में ये है आपका ट्रू स्टोमक, दैट मीन्स इसके अंदर आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड है और जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रू स्टोमक बोलते हैं। तो आपके यहाँ पे क्या है? ह्यूमन, रेटिकुलम और ओमेसम एक तरह की मॉडिफाइड इसोफेगस जिसका काम है फूड स्टोरेज का। लेकिन जो लास्ट वाला चैम्बर है जिसको बोलते हैं एग्मोसम, ये इसको रीनेट, ये आपका ट्रू स्टोमक, तो ये ध्यान रखना है। ओमेसन इज अब्सेंट इन कैमल, कैमल के अंदर ओमेसन अब्सेंट रहेगा और कैमल के अंदर एक वाटर सेल पाई जाती है। एक चीज़ समझना, वाटर सेल यहाँ से रिलेटेड है डाइजेशन से, ना कि आपके वाटर स्टोरेज से। एक चीज़ इसको भी समझ लेना, ठीक है? Chem absent in camel, water cell are projecting from lumen and reticulum and help in digestion, not as food storage, water storage, ठीक है? तो वाटर सेल का काम आपके डाइजेशन का है, ना कि वाटर स्टोरेज का। एग्जाम में यही कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन देगा दिया होगा कि कैमल के अंदर जो वाटर सेल पाई जाती है इनका रोल क्या है? तो वहाँ पे डाइजेशन भी होगा, एक्सक्रेटरी भी होगा, रिप्रोडक्टिव भी होगा या फिर कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पे आपको मिलेगा डाइजेशन या फिर आपको वाटर स्टोरेज। तो आपको वाटर स्टोरेज पे नहीं जाना है, आपको जाना है डाइजेशन पे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जो वाटर सेल है वो निकलेगी कहाँ से? आपके प्रोजेक्शन ह्यूमन और रेटिकुलम से। ठीक है, अगला पार्ट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। तो टिफ्लोसोल, ये क्वेश्चन आता ही है, जो आपके फोल्डिंग पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसका काम है तो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए उसको बढ़ाने का। तो टिफ्लोसोल स्पाइरल वॉल फॉर एब्जॉर्प्शन, स्पाइरल वॉल अब्सेंट इन टीलियोस्टेम टेट्रापोड। तो स्पाइरल वॉल है वो आपके टीलियोस्टोम टेट्रापोड में अब्सेंट है। विलाई, ये आपके जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस है उसको बढ़ाएगी, इसीलिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा रीअब्ज़ॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। सक्कस एंटेरिकस जो आपका वहाँ से सीक्रेशन होता है उसको बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। कहाँ से? क्रिप्स ऑफ ल्यूबरिकल। बर्नर ग्लैंड इज सबम्यूकोसा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरलाइन कर लेना इसको, क्वेश्चन बन ही जाएगा कि बर्नर ग्लैंड है वो किसके अंदर लोकेटेड है? तो होती है आपकी सबम्यूकोसा के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, सबम्यूकोसा के अंदर मिलेगी आपको क्या? बर्नर ग्लैंड। पेयर पेचेस मिलेंगे आपको इलियम के अंदर, ये भी ध्यान रखना। पेयर पेचेस क्या होते हैं? एक तरह के लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, तो पेयर पेचेस प्रेजेंट इन इलियम और ये दोनों चीज ध्यान रखना। बर्नर ग्लैंड है सबम्यूकोसा में, पेयर पेचेस प्रेजेंट है इलियम वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, जैसे जेजुनम ड्यूडेनम है उनके अंदर नहीं है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिलेंगे आपको इलियम के अंदर। अब नोट है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मेमल्स के अंदर आपको वैसे क्लोएका नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मिलेगी इसके अंदर मोनोट्रेप्स के अंदर। तो मोनोट्रेप है क्लोएका। इलियोसिकल वॉल और इलियोसिकल स्फिंक्टर प्रेजेंट इन टेट्रापोड। ठीक है, टेट्रापोड के अंदर ये प्रेजेंट है, एक्सेप्ट किसके अंदर नहीं है? फिशेस के अंदर नहीं है। और इलियोसिकल वॉल का काम क्या है? ये क्या करेगा? बैक्टीरियल एंट्री है, कहाँ से काम? इलियम टू कोलन, उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसको स्टॉप करेगा। तो फॉर स्टॉप एंट्री बैक्टीरियल फ्रॉम इलियम टू कोलन। रेक्टल गलैंड इन इलास्मो ब्रेंकाई सीक्रेट सोडियम क्लोराइड, ये ध्यान रखना। क्या काम है? NaCl सीक्रेट होगा कहाँ से? रेक्टल ग्लैंड से। बर्सा फेब्रिकी है, ये क्या है? आपके लिम्फेड टिश्यू है, किसके अंदर? आपके जो यंग बर्ड्स हैं उनके अंदर मिलेंगे, ना कि एडल्ट के अंदर। ये ध्यान रखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? बुर्सा फेब्रिकी किसके अंदर? आपके बर्ड्स के अंदर, और बर्ड्स में वो कौन से? यंग बर्ड्स के अंदर। लीवर एब्सेंट इन प्रोटोकोडेट्स, लीवर बाइलोड मिलेगा किसके अंदर? इलास्मोब्रेंकाई के अंदर और एक एम्फीबियंस के अंदर। रेप्टाइल, बर्ड और टीलियोस्ट के अंदर 2 से 3 लोब का, और मैमल्स के अंदर क्या है? मल्टी लोब है, ये ध्यान रखना लीवर वाला। कार्निवोरस है वो लार्जर लीवर एज कम्पेयर टू हर्बीवोर, ये भी ध्यान रखना है कि कार्निवोरस का जो लीवर है वो हर्बीवोरस की तुलना में ज़्यादा बड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से लाइनों को डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है, ताकि एग्जाम के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो, तो सीधा पढ़ सको। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। कार्निवोरस का लीवर
हार्बीवोर से ज़्यादा होगा। मल्टी लोब लीवर की बात करें तो मैमल्स के अंदर, पुरसा फेब्रिकी की बात करें तो बर्ड्स के अंदर, रेक्टल ग्लैंड इलेस्मोब्रेंकिया में क्या सीक्रेट करेगी? सोडियम क्लोराइड, ठीक है? मोनोट्रिम्स के अंदर क्लोएका प्रेजेंट है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियाज एब्सेंट इन लेंसेट, ठीक है? तो आपके एम्फिओक्सिस वगैरह हैं, उनके अंदर एब्सेंट है। आर्केंट्रॉन कनेक्टेड टू योक सैक इज मिडगट, ठीक है? आर्केंट्रॉन जो योक सैक से कनेक्ट है वो कौन सा पार्ट होगा? मिडगट। एक्रोडेंट टीथ मिलेंगे आपको सार्क और फ्रॉग के अंदर। प्लूरोडोंट यूरोडेल्स के अंदर, जैसे आपके एम्फीबियम में एन्यूरा है, यूरोडेल्स है, तो आपके यूरोडेल्स के अंदर मिलेगा प्लूरोडोंट। लेकिन आप प्लूरोडोंट को जो सबसे स्पेसिफिक है वो आप लिजार्ड जरूर जान रखें। थिकोडोंट मेमल्स में और क्रोकोडाइल में, ठीक है? फोसियल टूथेड बर्ड्स के अंदर और सम फिशेस के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ब्यूनोडोंट मिलेंगे आपको मैन के अंदर, मंकी के अंदर, पिग के अंदर। सेकोडोंट मिलेंगे कार्निवोर के अंदर, इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना। सेलोडोंट मिलेंगे आपको हर्बीवोर के अंदर, और लोफोडोंट मिलेंगे आपको एलिफेंट के अंदर। तो एक तो आपको लोफोडोंट हाथी वाला ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है। सेकोडोंट जो कार्निवोरस का है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इन सबको आपको अंडरलाइन करके नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डेंटल फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा पूछती है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी नोट डाउन करने वाली चीज है। एलिफेंट 1003 1003, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जो अलग अलग इनकी सीक्वेंस रहती है, ठीक है? आपकी इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और प्री मोलर है, उनके अकॉर्डिंग जो इनकी सीक्वेंस है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है? तो आपको डॉग के अंदर 3142 3143, मैन के अंदर सबको पता है, पढ़ते आ रहे हैं अपन यहाँ पे। रेड 103 सेम सिर्फ इसी के अंदर है। रेबिट 2033 एंड 1023। काउ, सिप और गोट के अंदर 0033 3133। हॉर्स, पिग, मॉल के अंदर 3143 कैट के अंदर 3131 और 3121। स्क्रिल के अंदर आपके 1023 और 1013। तो ये थी आज के इंपॉर्टेंट सेशन की काफी इंपॉर्टेंट सारी बातें, ठीक है? तो यह आपका कंपेरेटिव एनाटॉमी में डाइजेस्ट सिस्टम भी यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है? पीडीएफ है जो आपके इथोलॉजी और प्लस आपके जो एनाटॉमी वाली है कंपेरेटिव वाली, 10 या 15 दिन के अंदर अंदर ऐप लॉन्च हो जाएगा, तो वहाँ पे सारी की सारी पीडीएफ अपलोड होती रहेगी, तो वहाँ से जिसको चाहिए होगी वो वहाँ से डाउनलोड करते रहना। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, कंपेरेटिव एनाटॉमी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आके देख लेना। कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो दोनों लाइव सेंस अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ऐड हो सकते हो, ठीक है? अगली क्लास के अंदर में एक लंबी क्लास हो जाएगी, जिसके अंदर आपके सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी वो सारे एक साथ ही होंगे, दोनों के दोनों, ठीक है? कल आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो लास्ट क्वेश्चन वाला पार्ट वो भी आ जाएगा। थोड़ा लास्ट 2-3 दिन से थोड़ा तबियत वाला इशू चल रहा था, इसलिए थोड़ा इशू था, बट अभी थोड़ी ठीक है सारी कंडीशन, ठीक है? बाकी थर्ड यूनिट के अंदर आपके कंपेरेटिव वाले में 2 टॉपिक और बचे हैं, 3। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पहले हो ही गया, फिर आपके इसके अंदर बनता है बेलेनोग्लोसिस पढ़ना आपको एक तो, ठीक है? एक ही वीडियो के अंदर बेलेनोग्लोसिस खत्म, एक के अंदर आपका हाइड्रोमानिया, ठीक है? और एक के अंदर आपका एंटीऑक्सिस, जो आपके प्रोटोकोड है इस यूनिट में। तो तीनों को एक-एक वीडियो के अंदर खत्म कर देंगे इनको, एग्जाम वाली चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। आपको अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस सारी चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं, तो अच्छे से यूटिलाइज़ करो, ठीक है? वरना आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं भी कंपैरेटिव वाला इतना अकॉर्डिंग टू एग्जाम बिल्कुल नहीं मिलने वाला कहीं भी, क्योंकि वहाँ देख लेना, एथियोलॉजी चाहे देख लो, क्वेश्चंस देख लो, इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है? तो होपफुली काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, सो वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।